देखिए भैया बनो, बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक गुणनखंड मध्य पद को दो भागों में बांटने की विधि ये आपको बताया गया था। फिर जब प्रश्न आएगा तो इस पर और हम लोग चर्चा करेंगे। अब आते हैं प्रश्नावली 2.4 में दे रहा है, प्रश्न है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों, इस तरह का बहुपद कई सारे दिए हुए हैं, इसमें निम्नलिखित इस तरह बहुपद दिए हुए हैं, ये बताना है कि x प्लस 1, ये किनारे लिखा हुआ है x प्लस 1, कि इसका ये गुणनखंड है। किस बहुपद का ये गुणनखंड है? तो कैसे जानेंगे कि x प्लस 1 इसका गुणनखंड है कि नहीं है? एक चीज ये जान लीजिए, किसी भी बहुपद का अगर गुणनखंड होता है, अगर है गुणनखंड करते हैं करिए ऐसे आता है, तो अगर उसका मान x का मान निकाल कर इसमें रखा जाए, अगर उस पूरे बहुपद को शून्य के बराबर आ जाता हो तो वो गुणनखंड होगा अथवा गुणनखंड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे माना x प्लस 1 इजकल टू 0, इसको क्या सपोज कर लेंगे, x प्लस 1 इजकल टू 0, क्योंकि x की वैल्यू निकालना है तो x का मान यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। अब यह x का मान बहुपद में रखेंगे तो x इक्वल टू -1 बहुपद में रखने पर इसमें रखेंगे, x क्यू है तो -x की जगह पर -1 रखना, तो -1, और q है तो q बना देंगे, प्लस x स्क्वायर है तो यहाँ -1 रखेंगे, उसका स्क्वायर बना देंगे, यहाँ पर क्या है प्लस x जगह पर -1 रखेंगे प्लस 1। अब इसको हल करिए, कभी भी ऋणात्मक संख्या पर विषम घात हो, विषम घात मतलब जो 2 से न कटने वाला हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, कभी भी विषम घात होगा तो उसका जो रिजल्ट होगा वो निगेटिव ही होगा। तो -1 पर कितना घात होगा तो 1 ही होगा, और माइनस पर 3 घात हो गया तो माइनस होगा क्योंकि विषम है, तो -1। अब ये सम घात है, 2 से कटने वाला संख्या है, तो जब किसी भी ऋणात्मक संख्या पर सम घात होता है उसका मान धनात्मक होता है, तो ये हो जाएगा +1, और ये हो जाएगा -1, और ये +1 पहले से दिया हुआ है, तो ये माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, अर्थात रिजल्ट आ गया 0। तो x प्लस 1 से मान निकाल कर ये बहुपद में रखें तो रिजल्ट क्या आ गया 0। तो लिखेंगे अतः या इसलिए x प्लस 1 बहुपद क्या दिया हुआ है, x क्यू प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड है। ये क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। अगर x का मान निकाल कर इस बहुपद में रखते, अगर रखने के बाद ये 0 नहीं आता तो बहुपद का गुणनखंड वो नहीं होता। तो ये ध्यान रखेंगे, वो हम मान इसमें रखेंगे तो ये 0 ही आएगा, तभी कहेंगे कि गुणनखंड है, नहीं तो बहुपद का गुणन। अतः x प्लस 1 बहुपद x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड है, गुणनखंड है। ऐसे और आप सवाल लगाएंगे। मैं एक और बता रहा हूँ, एक और प्रश्न दिया हुआ है, ये थोड़ा रूट में करके दिया हुआ है तो आपको पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा। लिखा हुआ है, इसका चौथा प्रश्न है, पहले का ये पहला प्रश्न है, पहले का ये पहला है, अब पहले का ये क्या है, चौथा है। चौथा दिया है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, और दिया हुआ है माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2 इंटू यक्स, और कितना दिया हुआ है प्लस √2 का यक्स प्लस 1 एक गुणनखंड है। इसकी हमको जांच करना है कि यह इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो गुणनखंड होने के लिए हम आपको बताए हैं पहले प्रश्न में, चौथा को इसलिए बता रहा हूँ, बाकी सब सरल हैं।
इसमें रूट रूट दे दिया तो हो सकता है आपको समस्या हो, इसलिए मैं इसको एक एक क्वेश्चन लिया हूँ। तो क्या करेंगे, x प्लस 1 एक गुणनखंड कह रहा है, तो x प्लस 1 का इससे हम गुणनखंड से x का मान निकालेंगे और बहुपद में रख देंगे। यदि बहुपद का मान शून्य आ जाता है तो उसका ये गुणनखंड होगा, अगर शून्य नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। ये विशेषता होती है कि किसी भी बहुपद का अगर आप फैक्टर करिए और फैक्टर करने के बाद जो भी गुणनखंड आता है पुनः उसका मान उसमें रख दीजिए तो वो 0 हो जाता है। तो यहाँ से निकालेंगे माना, या ये लिख सकते हैं चूँकि x प्लस 1 इक्वल टू 0 ले लीजिए, इसको मान ही लीजिए माना, तो x का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ x है तो वहाँ पर हम क्या रख देंगे, -1 रखेंगे, लिखेंगे x बराबर -1 उपरोक्त बहुपद में रखने पर अब रखिए, देखिए क्या आता है, तो रखेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखें, -1, x क्यू है तो -1 का क्यू हो जाएगा, x है तो क्या हो जाएगा, -1 का क्यू हो जाएगा, -x² है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 2 प्लस √2, x जगह पर हम -1 रख देंगे, प्लस √2। अब इसको हल करिए, तो अब बताएं कि माइनस पर जब विषम घात हो तो इसका आंसर माइनस में आएगा, -1 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर सम संख्या है तो इसका स्क्वायर प्लस में आएगा, और माइनस प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस, तो -1 हो जाएगा। अब इधर से माइनस का गुणा हो रहा है, यानी कि माइनस और ये माइनस का गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं +2। क्यों, ये माइनस और ये माइनस, देखिए यहाँ भी गुणा का चिन्ह है, यहाँ भी गुणा का चिन्ह है, तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +2 होगा, प्लस √2 होगा, प्लस फिर √2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, -1 माइनस मिलकर -2 हो जाएगा, +2 प्लस √2 और √2 दो बार मिलकर 2√2 हो जाएगा। अब -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 2√2। 0 नहीं आया है तो लिखेंगे 0 नहीं आने की वजह से लिख देंगे, अतः x प्लस 1 एक गुणनखंड नहीं है होगा यहाँ पर, आई बात समझ में, क्योंकि रिजल्ट मेरा 0 नहीं आया है और 0 नहीं आने की वजह से इसका ये गुणनखंड नहीं होगा। अब आगे देखिए, और इसमें एक और क्वेश्चन जो शेष हम छोड़ दे रहे हैं उसको स्वतः प्रयास करके लगाने का प्रयास करिए, उसको लगाइए और जितना लगाएंगे उतना ही क्लियर होगा। आगे का क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके बताइए कि एक px भी एक बहुपद दिया हुआ है और एक gx भी बहुपद दिया हुआ है का गुणनखंड है या नहीं है। तो ये क्या दिया हुआ है देख लीजिए, ये प्रश्न दिया है दूसरे का पहला दिया हुआ है कि 2x³ प्लस x² -2x -1 ये px के रूप में संकेत किया है और gx को संकेत किया है x प्लस 1, और गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करना है इसमें। गुणनखंड प्रमेय क्या होता है, वही जो मैं आपको बताया हूँ, यह इसका गुणनखंड है कि नहीं, ये पूछ रहा है क्या gx px का गुणनखंड है कि नहीं है। ये p क्या है, p मतलब होता है पॉलिनोमियल और x ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसको सही लिख लीजिए। दूसरे का फर्स्ट है p ब्रैकेट में x इक्वल टू, अर्थ ये हुआ p मीन्स ये पॉलिनोमियल है और x मीन्स उसमें जो चर दिया गया वो x दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर नामकरण p से हो गया है तो अलग हमको पॉलिनोमियल लिखना है तो g का संकेत ले लिया गया है, gx चर भी इसमें x है। तो अब क्या करेंगे, gx इक्वल टू 0 मान लेंगे, माना तो gx की वैल्यू क्या दिया है x प्लस 1 इक्वल टू 0,
x इजकल टू -1। आ रही बात समझ में? अब यह इसमें रखेंगे, रखने पर यदि ये शून्य हो जाता है तो gx px का एक गुणनखंड होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो x इजकल टू -1 उपरोक्त बहुपद में रखने पर, तो x की जगह पर क्या रख रहे हैं 1, तो ये p, तो x जगह पर 1 है तो 1 कर देंगे। अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर -1 कर देंगे, तो 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा -1 का क्यूब माइनस और माइनस का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो -2, -1 का स्क्वायर +1 बताया जा चुका है क्यों होगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है, और ये माइनस माइनस का गुणा भी क्या होगा, प्लस होगा -1। तो ये देख रहे हैं कि रिजल्ट -2 और -1 मिलकर -3 हो जाएगा, 1 और 2 मिलकर +3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया 0। अतः लिखेंगे, अतः 0 आने के कारण gx कामा जो px बहुपद दिया हुआ है px का एक क्या है, गुणनखंड है। ना समझ में? तो इस तरह और भी क्वेश्चन दिए हुए लगाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो आपको जो डाउट्स हैं वो दूर होंगे, तभी आएगा और आगे फिर इसके बाद बताया जाएगा।